हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उनकी तरफ से मैसेजेस भी होंगे, कन्फेशन मैसेजेस भी होंगे और लव मैसेजेस भी होंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। ये है ओवरऑल एनर्जी। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी है रीडिंग ऑब्वियसली। हम एनर्जीज़ को देखेंगे, सिर्फ उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स नो कांटेक्ट में। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट फैमिली, कंपेनियनशिप, आपका साथ, आपका प्यार और जिस तरह से यू मेक देम फील एट होम। उनको ऐसा फील होता है, वो ये सोचते हैं कि आपके साथ एक कंफर्ट जोन है, कंफर्टेबल हैं, प्रिटेंड नहीं करना पड़ता उन्हें आपके साथ कुछ भी। वो मिस कर रहे हैं आपके साथ हैप्पी टाइम्स, जैसा आप लोगों ने एक कंफर्ट का एक खूबसूरत टाइम स्पेंड किया है हमेशा, उसको मिस कर रहे हैं। जब उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ आपके साथ, एक बहुत अच्छा टाइम हमेशा जब भी उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, जितनी भी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं वो उनके जहन में हैं। प्लस वो फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट इन फ्यूचर। आपकी फैमिली, आपका साथ, कंपेनियनशिप। दे रियली फील कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर होंगे। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या है। स्पिरिट, नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सबसे पहले हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, 6 of Pentacles, the Devil, 7 of Cups, 4 of Wands. This is 1111 card. And then we have 9 of Swords. 9 किसी के लिए important हो सकता है। बॉटम पर हमारे पास है द एम्परर। 4 भी किसी के लिए important हो सकता है। वाओ। शुरू में जो कि हमने 10 ऑफ पेंटिकल्स देखा था और अब हमने एम्परर देख लिया है, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। क्लियरली इसका ये मतलब है कि ये इंसान एक फाउंडेशन चाहते हैं बेसिकली आपके साथ, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज आई डू फील कि अभी वो इस एनर्जी में है नहीं। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो इस एनर्जी में हों, कि वो ज़िम्मेदारी ले सकें, वो आपके एक स्टेबल पार्टनर हो सकें, वो आपको एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकें। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, इवन अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सी घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सा प्रेशर है, इवन उनके घर वालों का बहुत सा प्रेशर उनके ऊपर हो सकता है, उनकी फैमिली भी टॉक्सिक हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे नहीं चल पा रहे हैं। ये इंसान बहुत परेशान है, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा टेंशन है और इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। एंड आई फील कि ये आपके पर्सन नहीं है। आपके पर्सन को कोई चीज़ आपकी तरफ आने से रोक रही है। ये कोई इंसान हो सकता है, किसी की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, किसी की ईवल आई हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर, कोई तीसरा इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अभी तक नहीं आए हैं। ये नो कांटेक्ट मतलब ऐसे हो गया कि आप मे भी सोच भी नहीं सकते थे कि आउट ऑफ नोवेयर हमारा नो कांटेक्ट हो कैसे गया, या हमारे दरमियान ये एक ब्रेक कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ, जब भी आपने गौर किया होगा अपनी सिचुएशन पर, तो आप ये सोचते होंगे कि आउट ऑफ नो वेयर ये सिचुएशन कैसे बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा होता है हम दोनों के दरमियान, छोटी सी बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या
किसी तीसरे इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी तीसरी चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे हो जाते हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। सो आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन जो हैं ये आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, कुछ प्लान भी कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट मूव। आई ऑल्सो फील कि कई दफ़ा भी उन्होंने कांटेक्ट आपसे करने की कोशिश की है, बट उन्हें एकदम से फील होता है जैसे कोई फोर्स है उनको रोक रही है। जैसे एक्सक्यूज़ मी, कुछ लोगों के लिए आई फील कि ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ईवल आई है, और कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली है या आपकी फैमिली है, कुछ इस तरह से, जो लोग बीच में गलत गलत बातें कर रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं आपके पर्सन को। सो बहुत दफ़ा उन्होंने सोचा है रीच आउट करने का, कम्युनिकेट करने का, चीज़ें क्लियर करने का, बट बीच में कोई चीज़ आ जाती है, उनको ऐसा लगता है कोई फोर्स उनको रोक रही है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। सो अगर आपको लगता है कि बीच में ईवल आई हो सकती है या ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो शेयरिंग छोड़ दें। सबसे पहला पॉइंट ये है इन सारी चीज़ों से बचने का, अपने आप को सोर्स एनर्जी के करीब लेकर जाएं, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, उससे करीब हो जाएं। और आप जो भी अपने रिचुअल्स करते हैं, जो भी आपके रिलीजन में है, वो सारी चीज़ें आप करें। उससे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे ब्लैक मैजिक से, ईवल आई से। और दूसरा ये कि शेयरिंग मत किया करें किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप एक्साइटेड होते हैं ना, वो शेयर मत करें। आपके पर्सन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपके लिए क्या क्या एफ़र्ट्स करते हैं, किसी से शेयर मत किया करें। इससे हमेशा आपके कनेक्शन को नुकसान पहुंचेगा। कभी शेयर मत करें, चाहे कोई आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। अपनी खुशी मत दिखाया करें। ये बहुत मेन मैसेज है आप लोगों के लिए, बिकॉज़ आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हुआ, आई डू फील के लोग आपसे जेलस होते हैं। आपकी कुछ है बात ऐसी, और जब भी आप एक्साइटेड होते हैं आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं आपके साथ ऐसा होता है, तो आपने शेयर नहीं करना। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट दे रियली फील जैसे कोई फोर्स उनको रोकती है। लेट्स सी मोर। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, कब करेंगे कांटेक्ट? सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। देखा आपने, मिस करते हैं आपको, सोचते हैं आपके बारे में, आना भी चाहते हैं आपके पास, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो प्लान भी कर रहे हैं। सो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना है कि ईवल आए या ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों की वजह से वो आपकी तरफ आएंगे नहीं। वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल। बट आपको भी अपने एंड से कुछ काम करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा अपनी एनर्जी को। कम्युनिकेट करना छोड़ दें, लोगों को बताना छोड़ दें। वी हैव टेम्परेंस। और देखें, अपने पार्टनर की बुराइयां करना भी छोड़ दें। अगर आप किसी से कर रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, कि आप रीअफर्म करते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, आप अपने पार्टनर की बुराइयां करते हैं, आप रीअफर्म कर रहे होते हैं, और वो चीज़ और परसिस्ट करने लग जाती है। तो और लोग फिर उसमें अपना ओपिनियन देते हैं, फिर और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और ज़्यादा फिर आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाते हैं। और फिर आप ये कहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। और कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग कहते हैं ही हेट्स मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, ये सब झूठ है। आप अफर्म कर रहे होते हैं जिस वक्त आप लिख के कहते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आप अफर्म कर रहे हैं। जो आपकी सोच है आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। सो अब आपका, ये सारी आपकी चॉइस है कि आपने क्या मैनिफेस्ट करना है। द फूल एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आप लोगों में कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, और ये भी डिफरेंस हो सकता है कि रिलीजन आप लोगों का सेम नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, और फिर इस वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली की तरफ से इनकार आ रहा है, और चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। बट फॉर अदर्स आई जस्ट फील कि ये इंसान इस वक्त लॉस्ट भी हैं, क्योंकि और लोगों की बातें, डिफरेंट चीज़ें मिल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा ये इंसान लॉस्ट हैं, परेशान हैं। और जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको लेकर भी ये इंसान परेशान है कि मैं क्या करूं, इसमें से मैं कैसे निकलूं, इस परेशानी में से।
कब तक मेरे हालात ठीक होंगे। सो ये जो 2 कार्ड्स हैं, इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं, बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, उनके काम के सिलसिले में, उनका बिज़नेस में भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही होंगी तो वो एक बहुत बेटर हेड स्पेस में होंगे, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी गेन करने वाले हैं। और यही वजह है कि फिर ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 भी, एंड नंबर 5 भी, एंड नंबर 7। सो यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि 6 वीक्स का टाइम जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी जो 6 तारीख आने वाली है, नवंबर 6, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है कि ये इंसान आपसे 6 नवंबर को कांटेक्ट करें। ये भी हो सकता है कि 6 PM पर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें। 6 PM का टाइम जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ एक तो नज़र आ रही है। बाकी आई डू फील कि उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ कामयाबियाँ मिलने वाली हैं। अभी वो हैप्पी नहीं है, बट बहुत जल्द ये इंसान खुश होने वाले हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार है तो आपकी ज़िंदगी में भी आएंगी। इस वक्त ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, बट ओवरऑल एक बेटर हेड स्पेस में नहीं हैं, परेशान है, रात को सो भी नहीं पाते हैं, ये लेट तक जागते रहते हैं। कुछ लोगों का काम ऐसा हो सकता है कि उनको रात भर जागना पड़ता है, नाइट शिफ्ट हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों का ऑनलाइन काम हो सकता है, तो ये भी नज़र आ रहा है। और कोशिश बहुत कर रहे हैं कि कामयाब हो जाएं, लाइफ ट्रैक पर आ जाए उनकी, तो वो हो जाएगा, बट टाइम के साथ साथ। और जैसा मैंने आपको बताया, 6 वीक्स और 6 नवंबर, उसमें ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो करना चाहते हैं डेफिनेटली। और दूसरा ये कि अगर ईवल आई और ब्लैक मैजिक वाला कोई सीन है तो उसके लिए आपने ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है, जैसा मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। बाकी आपकी अगर कोई मेंटोर हैं उनसे आप रब्ता करें, या अगर यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सी टेक्निक्स, बहुत कुछ यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ब्लैक मैजिक और ईवल आई के रिमूवल के लिए। मैं नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें। ये आप सर्च कर लीजिएगा। अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे। अगर ये आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में वो क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत सारे आ गए। नो कांटेक्ट में वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से स्पिरिट? ओके, बॉटम पर है ट्रूथ इज़ आई एम इन लव विद यू। यस, सो ये है सच्चाई कि वो आपसे प्यार करते हैं। लोग चाहे आपके बारे में जो भी कहें, वो आपको जानते हैं, उनका दिल आपको जानता है और वो आपसे प्यार करते हैं। नो मैटर व्हाट, दे डोंट केयर लोग क्या कह रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू पुट अ रिंग ऑन इट व्हेन द टाइम इज़ राइट। ओ माई गॉड, मैंने आपको बोला था शुरू में ही शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया था। इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वो लॉक करना चाहते हैं इस डील को, आपको अपना बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओके, वेरी नाइस। आई एम प्लानिंग अ रोमांटिक डेट or we can Netflix and chill like old times. I want to cook for you, no strings. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। So we have you are different from the rest. They didn't mean anything to me. I only want you. So आप में से कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ये इंसान फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप सिचुएशन चाह रहे थे, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कमिट नहीं करना चाह रहे थे, बट डीप डाउन उन्होंने ये फील किया कि आप और लोगों से डिफरेंट हैं। दे वांट समथिंग मोर विद यू वन डे।
इवन कमिटमेंट, लेकिन वो मानना नहीं चाहते थे, वो नहीं करना चाहते थे आपसे कमिट, और आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था, बट वो रिलेशनशिप वाली सारी लग्जरीज भी ले रहे थे। तो ये उन लोगों के लिए 2 मैसेजेस हैं, ये सब के लिए नहीं हैं। नेक्स्ट इज आई डोंट केयर वट पीपल थिंक एनी मोर, आई हैव बीन गिवन बैड एडवाइस। ओ माई गॉड, दिस इज मैजिक। आई एम लिसनिंग टू माई इंट्यूशन, आई नो यू आर द वन। देखा आपने, मैं आपको कब से ये बात बोल रही हूँ कि किसी का इन्फ्लुएंस है, कुछ लोग भड़का रहे हैं आपके पर्सन को, बट वो किसी की नहीं सुनेंगे अब, उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। और उनकी इंट्यूशन उनसे कह रही है यू आर द वन, आप डिफरेंट हैं हर किसी से। और थोड़ी सी मुझे कुछ लोगों के लिए प्लेयर वाली एनर्जी है, और ऐसा भी हुआ मे बी आपको फील कि ये इंसान, इन्होंने आपको बोला कि मैं इस तरह का था या थी, बट जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो या आए हो, मैं चेंज हो गया हूँ। एडिक्शंस क्लाउडेड माई विजन, आई एम ट्राइंग टू गेट माई लाइफ टुगेदर। सो ये एक रीज़न भी हो सकता है, बट वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कार्मिक पार्टनर इंटरफेरेंस, सो ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है उनकी आप कह लें कि वाइफ जिनसे उनकी डिवोर्स हो चुकी है, या हस्बैंड वो बीच में आ रहे हैं, या उनका कोई एक्स बीच में आ रहा है, या कोई एक्स एनर्जी है एक्स की जिसको वो अभी तक भूल नहीं पाए, जिसकी वजह से आपके साथ उनका कनेक्शन ठीक नहीं हो पाया। उस एक्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसान हो गए कि अब मैं हर किसी को ऐसे डेट करूँगा या करूँगी, और मैं शादी किसी से नहीं करूँगा, मैं बस बुरा इंसान हो जाऊँ। तो उस चीज़ को मे बी हील करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। माई फाइनेंसेस आर अ मेस, ये भी मैं आपको बता रही थी कि फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं है। आई हैव मेड बैड डिसीजंस, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थिंग्स अराउंड। येस, वो प्रोसेस में है। मैंने आपको बोला था कि अभी उनको कुछ सक्सेस मिलेगी तो उन्हें बड़ा अच्छा फील होगा। आई नो यू आर माई सोलमेट बेब, आर बॉन्ड इज़ मैग्नेटिक, आई एम सीइंग ऑल द साइंस। सो आपको भी साइंस नज़र आ रहे हैं, उनको भी साइंस नज़र आ रहे हैं, यू आर द वन, आप सोलमेट हैं। आई एम नॉट हैप्पी इन माई करंट सिचुएशन, आई एम मिजरेबल विदाउट यू। येस, वो खुश नहीं हैं, डेफिनेटली मिजरेबल हैं आपके बिना। स्टॉकर अलर्ट, आई चेक अप ऑन यू ऑफ्टन। सो वो देखते हैं अक्सर आपका सोशल मीडिया, मे बी व्हाट्सएप, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो स्टॉक करते रहते हैं आपको। आई लव वेराइटी बट देर इज़ समथिंग अबाउट यू आई जस्ट कांट रेजिस्ट। देखा आपने, ये 2 कार्ड्स और ये वाला कार्ड, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ये वाली एनर्जी है कि प्लेयर टाइप एनर्जी के पहले ऐसे थे। बहुत सारी लड़कियां थीं या बहुत सारे लड़के थे उनकी लिस्ट में, और वैरायटी पसंद थी उनको, बट यू आर डिफरेंट। आपके बारे में उन्हें फील हुआ दिस इज़ द वन, ये मेरा फुल स्टॉप है। ये उनको फील हुआ आई couldn't गिव टू यू लाइक आई wanted टू बिकॉज आई एम स्टिल हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट। और ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनकी एक्स पार्टनर या जिनकी पास्ट एनर्जी अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट को हील करने की। वो इसलिए आपके अच्छे पार्टनर नहीं हो सके क्योंकि उनका पास्ट अभी तक उनको हॉन्ट कर रहा है, उनका पास्ट अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। सो लेट्स सी, अब कुछ हम उनके डार्क कन्फेशंस देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट में उनके डार्क कन्फेशंस। ओके, बॉटम पर है आई फील अनवर्दी ऑफ हैविंग लव इन माई लाइफ, आई फील मिजरेबल एंड लॉस्ट। ओ, यहाँ पर भी मिजरेबल वाला एक आया है, आई एम मिजरेबल विदाउट यू, ये, और इस पे भी ये आया है कि मिजरेबल है इनकी ज़िंदगी, मेस्ड अप है। सो इसमें कोई शक नहीं कि आपका उनकी ज़िंदगी में ना होना आप उनको हिला के रख दिया एकदम से इस सिचुएशन ने, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। माई फोकस इज़ ऑन माई लाइफ, आई कांट बी बॉदर्ड टू वरी अबाउट यू। ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रिटेंड भी करते हैं ये वाली चीज़ कि मैं बिल्कुल तुम्हारी वजह से बॉदर भी नहीं हो रहा, आई डोंट केयर अबाउट यू, ऐसा भी हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी लाइफ पर। आई ऑल्सो फील कि इसमें थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी भी है कि मुझे इस वक्त सिर्फ पहले मेरी लाइफ की है कि ये ठीक हो जाए, उसके बाद मैं शायद तुम्हारे बारे में सोचूं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। आई एम डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ टू अवॉइड थिंकिंग ऑफ यू। देखा आपने,
बॉदर होते हैं, वो डिस्टर्ब भी होते हैं, बट वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो बॉदर हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सोचना नहीं चाहते हैं और बहुत सोचते हैं फिर भी। आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। सो उनको बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, पछतावा है, और वो फॉरवर्ड नहीं जा पा रहे हैं। प्लस वो आपसे मूव ऑन करना ही नहीं चाहते हैं, ये भी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। दिस सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज मेंटली, इट इज़ ड्रेनिंग मी। सो ये आपके पर्सन का डार्क कन्फेशन है, वो ड्रेन हो रहे हैं, बिना आपके मिजरेबल हो रहे हैं और दिखा ये रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल बॉदर नहीं हो रही या हो रहा। आई हैव लॉस्ट फेथ इन यू एंड कैन नॉट सी अ फ्यूचर विद यू एनी मोर। ये उन्होंने पास्ट में मे बी आपसे बोला था, और समटाइम्स वो इतने ड्रेन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर मेरे ये फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी ठीक ना हुई तो मेरा उसके साथ कभी कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो कभी कभार वो इतनी डार्क थॉट्स में चले जाते हैं। प्लस ईवल आई, नेगेटिव चीज़ें, लोग अगर नेगेटिव बोल रहे हैं उसकी वजह से भी ये बहुत डार्कनेस में चले जाते हैं और सोचते हैं कि मे बी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आई ट्राइड टू रन फ्रॉम दिस कनेक्शन बट माई सोल क्रेव्स यू। दिस इज़ द थिंग, लोगों की चाहे जितनी भी बातें हों, जो भी सर्कमस्टेंसेस हों, वो कोशिश भी करते हैं मूव ऑन करने की, बट नहीं, उतना ही ज़्यादा उनकी सोल आपको क्रेव करती है, बिकॉज आप उनके सोलमेट हैं, यू आर द वन, इसलिए वो चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वाओ, सो काफ़ी हैवी मैसेजेस थे ये वाले तो। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो पर आएंगे, साथ लेटर्स और नंबर्स। सो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली, इनके बड़े फियर्स हैं और लोगों का इन्फ्लुएंस, बट आई डू फील कि ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सो अब हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो येस और नो से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। वहाँ पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है वहाँ पर सब्सक्राइब, तो वो भी कर लीजिए। आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है। मेरे टिकटॉक का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यस, ELC G222 EWGT B2Z WPUY ERDU and I। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।